brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। देश के अंदर पानी की अगर व्यवस्था देखें तो सर पूरे देश के अंदर जो एनुअल रेनफॉल है वो करीब सर 4000 BCM है सर, बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। करीब सर 1,30,000 क्यूसेक पानी बरसात के माध्यम से इस देश के अंदर आता है सर। और उसमें सर करीब 1200 BCM ऐसा पानी जिसको हम यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। वो पानी स्टोरेज की व्यवस्था न होने के कारण नदियों के मार्फत समुद्र में बह जाता है सर। हमारी कंट्री में स्टोरेज कैपेसिटी जो है सर आज की तारीख में 253 BCM की है। और सर इनएडिक्वेट स्टोरेज ना होने के कारण से ये 1200 जो BCM पानी है जो सबसे बड़ी हमारा एक एसेट हो सकती है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके ऊपर सरकार का कोई फोकस ही नहीं है सर। भारत में मानसून के समय भारी मात्रा में पानी तो व्यर्थ बहता ही है, लेकिन कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति के कारण लाखों करोड़ों रुपए का भी नुकसान होता है। ये सर हर साल की कहानी है। किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, साथ ही जान माल का भी भारी नुकसान होता है। इस विपदा से निपटने के लिए प्रत्येक वर्ष भारत सरकार और राज्य सरकारें SDRF NDRF फंड से लाखों रुपए का खर्चा करती हैं। अभी 2021 से 22 से 25-26 तक 55,000 करोड़ रुपए का प्रावधान SDRF NDRF में सिर्फ इसी बजट के लिए किया गया है सर। सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर की यूटिलाइजेशन अगर हम देखें सर कंट्री के अंदर, सर आज कंट्री के अंदर पर कैपिटा पर व्यक्ति कितना पानी हमारे पास में है सर। 1951 के अंदर ये 5177 क्यूबिक मीटर पानी प्रति व्यक्ति हिंदुस्तान में था सर, जो 2011 में घटकर सर 1545 क्यूबिक मीटर पानी प्रति व्यक्ति रह गया है। अगर सर इसी हिसाब से चलते रहे तो सर अगर आज की तारीख में अगर 2025 का अगर हम आंकड़े की एवरेज निकाल लें, क्योंकि हमारे पास सेंसस 11 तक का ही है, तो सर ये घट के 1340 BCM पानी रह गया है सर। राजस्थान जैसे प्रदेश के मैं आता हूं, पर कैपिटा पर व्यक्ति जो पानी बचा है वो 740 क्यूबिक मीटर से सबसे लोवेस्ट है पूरी कंट्री में। हरियाणा में 1165 है सर, पंजाब में 1413 क्यूबिक मीटर पानी बचा है। ये आज की पॉपुलेशन है सर, हम 2040 में चले जाए आगे तो सर ये घटता 1140 की एवरेज कंट्री की रह जाएगी सर। ग्राउंड वाटर पे हमारी डिपेंडेंसी 60% आज की तारीख सिंचाई ग्राउंड वाटर से हो रही है सर। 85% ड्रिंकिंग वाटर इस कंट्री में ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है। पानी की सर हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते जा रहे हैं और सर इसके ऊपर हमारे को फोकस करना पड़ेगा सर। मैं राजस्थान क्षेत्र से आता हूं सर, 3,43,000 स्क्वायर किलोमीटर का राजस्थान का क्षेत्र है सर। 10% की जमीन हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान अकेले में है, पर पानी की बात करेंगे तो मात्र 1% पानी हमारे पास। 180 लाख हेक्टेयर जमीन कल्टीवेबल लैंड है सर, पर मात्र 50% लैंड के ऊपर भी इरिगेशन की वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है सर। हमारे पास में सर पूरा क्षेत्र मरुस्थलीय हमारा है, हमेशा पानी की कमी रही। राजस्थान ने पुराने समय में ही वर्षा जल संचयन के ऊपर वाटर स्टोरेज पर निर्भरता रही है और पुराने समय से कुंड जोड़ बावड़ियों के माध्यम से हम पीने की पानी की व्यवस्था करते आए सर। चूरू हमारे राजस्थान के ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट का से आते हैं सर। पूरे चूरू में सर 80% वाटर नीचे सलाइन है, खारा पानी है सर। बीकानेर की हालत यह है कि TDS लेवल बड़ा हाई है। नागौर के अंदर सर हमेशा अकाल की परिस्थिति बनी रहती है। सीकर झुंझुनू सर हमारा शेखावटी बेल्ट का हिस्सा, जहां पे पूरा का पूरा हमने ओवर एक्सटेंशन कर दिया है ग्राउंड वाटर को। गंगानगर में सर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, वाटर सीपेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। अनेकों डिस्ट्रिक्टों की अलग अलग प्रॉब्लम्स है, पर फोकस नहीं है सर। योजनाएं बनी जरूर, पर योजनाओं का जमीन पर कभी देखने को नजर नहीं आता सर। आज मैं इस 1200 BCM पानी की बात कर रहा हूं सर, जो पानी नदियों के मार्फत बरसात का समुद्र में चला जाता है सर। इसका अगर हम 5% भी हिस्सा, अगर इसका हम 3 to 5% भी हिस्सा, अगर 5 BCM पानी भी सर अगर हम इसका इस्तेमाल करने को टैप करने की क्षमता रखें, अगर गवर्नमेंट का फोकस इसके ऊपर जाए तो सर ये अकेला 5 BCM पानी इस राजस्थान के अंदर 1 करोड़ हेक्टेयर लैंड के अंदर सिंचाई का काम कर सकता है। इतनी ताकत इस पानी के अंदर है सर। मैंने राजस्थान के चूरू से आता हूं, मैं चूरू की बात इसलिए करना चाहूंगा
सर जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, नहरों का जाल बिछा, हरियाणा और पंजाब के बाद में राजस्थान के अंदर गंगानगर हनुमानगढ़ में इसकी एंट्री हुई। उसके बाद में सर एडजॉइनिंग प्लेस चूरू है सर, इंदिरा गांधी कनाल का पानी हमारे भी कुछ क्षेत्र में लगता है, हमने आज तक उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाए। सर मेरे क्षेत्र के अंदर 17 लाख हेक्टेयर लैंड है, 9 लाख हेक्टेयर लैंड के ऊपर हम कृषि का कार्य कर सकते हैं सर। मात्र 1.5 से 2 लाख हेक्टेयर पे सिंचाई का पानी या नहर या ट्यूबवेल के मार्फत से मिलता है हमको। अगर इस 5, 2 या 2.5-3 बीसीएम पानी को अगर हम इस्तेमाल कर लें तो सर अगर मस्टर्ड की पैदावार करनी हो, अगर मैं सरसों की पैदावार की बात करूं तो सर हमें 3000 क्यूबिक मीटर पानी चाहिए प्रति हेक्टेयर। अगर 5 बीसीएम पानी को स्टोर करके अगर हम यूज करना शुरू कर दें तो सर चूरू अकेले के अंदर 8 से 10 लाख हेक्टेयर टन की जमीन की सिंचाई कर सकते हैं। सर इस 8 से 10 लाख हेक्टेयर टन की सिंचाई की बात करेंगे तो सर हम पैदावार 18 से 20 लाख टन सरसों अकेले की पैदा कर सकते हैं।